प्रेज द लॉर्ड। यहूदा इस्करियोती की जीवन से दूसरी आत्मिक सीख। बाइबल बताती है कि नो मैन कैन सर्व टू मास्टर्स, पैसा और परमेश्वर। यहूदा के जीवन में यीशु भी था और दान का तैली भी था। अनफॉर्चुनेटली ही मेड अ रॉन्ग चॉइस, क्योंकि उसके लिए पैसा परमेश्वर से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगा। वो रहता यीशु मसीह के साथ ज़रूर था, लेकिन दिल से पैसों से प्रेम करने वाला एक लालची व्यक्ति था। यहाँ तक लालची था कि दान की तैली से ही वो पैसों को चुरा लेता था और सिर्फ 30 चांदी के सिक्कों के लिए अपना ही गुरु यीशु मसीह को वो बेचने के लिए भी पीछे नहीं हटा। पैसों के प्रति प्रेम उसे आत्मिक अंधा बना दिया था। ही लव्ड मनी मोर देन गॉड, और ये उसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक और हमारे लिए दूसरी आत्मिक सीख है कि आज हमारे जीवन में हम किसको ज़्यादा प्रेम कर रहे हैं, हमारी धन संपत्ति को या परमेश्वर को। क्योंकि आज भी बहुत सारे लोग अपना धन संपत्ति, पैसा, जॉब और बिजनेस के लिए परमेश्वर से ही कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं। परमेश्वर चाहता है कि हम प्रभु को अपने जीवन में प्रथम स्थान दें। हालेलुया। किसी परमेश्वर के दासी ने कहा, रेस्पेक्ट मनी बट डोंट लव मनी। और दोनों वाक्यों में बहुत ही गहरा अर्थ है। हमें सच्चाई और मेहनत से पैसा कमाना है, बुद्धिमानी के साथ और सही जगह उन पैसों को खर्च करना है। हमें घर भी चलाना है एंड एट द सेम टाइम सेविंग्स भी करना है, एंड सबसे इम्पोर्टेंटली परमेश्वर के राज्य के लिए भी हमें अपने हाथों को बढ़ाना है। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ तक ठीक है, लेकिन इससे आगे बढ़कर जब इंसान पैसों से प्रेम करने लगता है, दैट्स व्हेन वी आर इन डेंजर। क्योंकि पैसों के प्रति प्रेम इंसान को किसी भी हद तक गिरा सकता है। वो चोरी करने लगता है, अन्याय और लुचपन से पैसे कमाता है, और यहाँ तक किसी की हत्या करने के लिए भी वो पीछे नहीं हटता। यहूदा के साथ यही हुआ है। इसीलिए हमारे पास जो है हम उसमें संतुष्ट रहना चाहिए। हमें भी अंगूर के समान प्रार्थना करना चाहिए कि प्रभु मुझे इतना गरीब मत बना कि मैं तेरे नाम को व्यर्थ लूं, मुझे इतना भी अमीर मत बना कि मैं घमंडी हो जाऊं और ये कहूं कि परमेश्वर कौन है, लेकिन मेरी हर आवश्यकताओं को तू पूरा कर। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु प्रतिदिन की रोटी तू मुझे दे। प्रतिदिन हम परमेश्वर पर हमारी ज़रूरतों के लिए हम निर्भर रहे। और हबक्कुक की प्रार्थना और उसके विश्वास तो नेक्स्ट लेवल ही है। वो कहता है कि प्रभु मेरे पास कुछ रहे या न रहे, फिर भी मैं सदैव तुझ में आनंदित और प्रसन्न रहूंगा। हालेलुया। हमारे पास अगर कम है, फिर भी हम प्रभु को धन्यवाद दें। यदि प्रभु ने हमें बहुतायत से दिया है, फिर भी हम प्रभु को धन्यवाद करते रहे, तो हम अपना सुख का मूल परमेश्वर को बनाएं, न कि इस संसार की धन और संपत्ति। तो आइए आज हम निर्णय ले कि हम अपना धन इस पृथ्वी पर नहीं, परंतु हमारा धन जो हमारा उद्धार है, भलाई के कार्य है, परमेश्वर का आज्ञा पालन करते हुए उस आत्मिक धन को हम स्वर्ग में इकट्ठा करें, जहाँ चोर चोरी नहीं कर सकता और ना ही कोई कीड़ा उसे नष्ट कर सकता है।